हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमारे 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक चलेगा राजस्थान की प्रमुख कलाएं हैं, जिनमें पहली है फड़ कला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अपनी पहली कला है फड़ कला। कौन सी कला? फड़ कला। दोस्तों, ये जो फड़ कला है इसे पड़ कला भी कहते हैं, कहीं कहीं पड़ कला भी लिखा हुआ आ जाता है। तो दोस्तों, आपके जो ये कपड़े होते हैं, खादी होती है, रेजीन होती है, इनके ऊपर देवी देवताओं का चित्रण करना क्या कहलाता है दोस्तों? फड़ कला कहलाता है। और जो ये फड़ बनाता है उसे कहते हैं चितेरा। क्या कहा जाता है दोस्तों? चितेरा। इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्वाधिक फड़ का कार्य कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अन्य स्थान कौन सा है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा के पास में ही पड़ता है, भीलवाड़ा के पास में ही पड़ता है चित्तौड़गढ़। तो आपको ध्यान रखना, फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। और अगर भीलवाड़ा ऑप्शन में नहीं आए तो आप क्या करोगे? चित्तौड़गढ़ करोगे दोस्तों। आगे है, इस कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इस कला के लिए प्रसिद्ध है आपका जोशी परिवार। कौन सा परिवार? जोशी परिवार। और प्रसिद्ध फड़ चितेरा कौन है दोस्तों? श्रीलाल जोशी। कौन है? श्रीलाल जोशी। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी है पार्वती जोशी। दोस्तों, आपको पूछे कि प्रसिद्ध फड़ चितेरा कौन है, तो श्रीलाल जोशी। और भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन है? तो पार्वती जोशी। और इस कार्य के लिए कौन परिवार प्रसिद्ध है? कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो जोशी परिवार प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे है, शांतिलाल जोशी को फड़ कला हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रपति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? शांतिलाल जोशी। आप तो ऐसे ध्यान रखना, अपने राष्ट्रपति कौन है? शांति जी है, शांति जी, शांतिलाल। तो शांतिलाल को ही फड़ कला के लिए क्या मिला है दोस्तों? क्या मिला है? राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे है दोस्तों, गोतली देवी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फड़ चितेरी है। तो पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फड़ चितेरी का नाम क्या है दोस्तों? तो गोतली देवी। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। जब आपकी फड़ खराब हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, मरण अवस्था में हो जाती है, तो उसे कौन सी झील में प्रवाहित किया जाता है? तो दोस्तों, उसे पुष्कर झील में प्रवाहित किया जाता है। किस में प्रवाहित किया जाता है? पुष्कर झील में। और इसे कहते हैं फड़ को ठंडा करना। क्या कहा जाता है इसको? फड़ को ठंडा करना। तो दोस्तों, आपको याद हो गया होगा, जब आपकी फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, तो उसे कौन सी झील में प्रवाहित किया जाता है दोस्तों? इसे प्रवाहित किया जाता है आपकी पुष्कर झील में। और इसी को कहते हैं अपन फड़ को ठंडी करना। ध्यान रखना, आगे जो भी एग्जाम उनमें आ सकता है, फड़ को ठंडी करने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप फड़ के ऊपर बर्फ रख दो। तो जो आपकी फड़ है उसको आप पुष्कर झील में प्रवाहित कर दो, और इसे ही कहते हैं फड़ को ठंडी करना। दोस्तों, कुछ फड़ है, उनके संबंधित वाद्य यंत्र है, वो हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा उठने लग गए हैं। तो दोस्तों, पहली है पाबूजी की फड़। किसकी? पाबूजी की। आपको पता है ना, ऊँटों के लोक देवता, वही पाबूजी। दोस्तों, इनकी फड़ का जब वाचन करते हैं तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में आता है। कौन सा वाद्य यंत्र काम में आता है दोस्तों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में आता है। दोस्तों, अपने वीडियो की एग्जाम में वाचन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो मैं वाचन भी इसमें लेके आया हूं। तो दोस्तों, इसका वाचन कौन करता है? नायक जाति के बोपे करते हैं। कौन करता है? नायक जाति के बोपे। और सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय फड़ भी कौन सी है दोस्तों? पाबूजी की है। आपको पूछ ले सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, तो पाबूजी की। सबसे लोकप्रिय पूछ ले तो पाबूजी की। और वाद्य यंत्र कौन सा था? रावण हत्ता। आगे है दोस्तों, रामदेव जी की फड़। किसकी? रामदेव जी की फड़। तो दोस्तों, वाद्य यंत्र होता है इसमें भी रावण हत्ता। चाहे पाबूजी की पूछे चाहे रामदेव जी की पूछे, दोनों में वाद्य यंत्र क्या आएगा? रावण हत्ता आएगा दोस्तों, जो रामदेव जी की फड़ है उसका निर्माण किया था चौथमल चितेरे ने। चौथ्या ने किया था, आप तो याद रखना, चौथ्या ने। मतलब चौथमल
चितेरे ने। दोस्तों इसका जो वाचन करते हैं वो कामड़िया जाति के भोपे करते हैं। कौन सी जाति के? कामड़िया जाति के। आशा करता हूँ आपको रामदेव जी और पाबू जी की फड़ समझ में आई होगी। आगे अपन पढ़ लेते हैं कुछ और फड़ जो इम्पोर्टेंट है। गोगा जी की फड़। दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टार इसके लगा लेना क्योंकि इसमें वाद्य यंत्र चेंज है। तो गोगा जी की फड़ के वाचन करते समय इसमें जो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों डेरू होता है। कौन सा होता है? डेरू। और वाचन कौन करते हैं इसके? भोपे। कोई जाति का नाम नहीं दे रखा है, केवल जो भोपे होते हैं वो इसका वाचन करते हैं। आगे है दोस्तों भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़। दोस्तों आपको ये बताओ मेरे को कि भैंस कभी पढ़ती है क्या? नहीं पढ़ती ना। तो ये एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं करते। एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं करते क्योंकि भाई भैंस पढ़ी लिखी नहीं होती तो उसका वाचन कहां से करेंगे? वो पढ़ेगी कहां से? ठीक है। बावरी जाति चोरी करने से पहले पूजा करते हैं किसकी? भैंसासुर की। आप तो सीन देखो दोस्तों, भैंस आ रही है, बावरी जाति के लोग चोरी करने जा रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं और इसका वाचन भी नहीं कर रहे हैं। तो एकमात्र ऐसी फड़ कौन सी है जिसका वाचन नहीं किया जाता? तो भाई भैंस होती है जिसका वाचन नहीं किया जाता। तो वो फड़ कौन सी है? भैंसासुर की फड़ है दोस्तों। आगे है देवनारायण जी की फड़। कौन सी फड़? देवनारायण जी की फड़। इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन पूछे, सर्वाधिक चित्रांकन वाली पूछे, सर्वाधिक लंबी पूछे या सर्वाधिक छोटी पूछे, तो कौन सी फड़ आएगी? वो देवनारायण जी की फड़ आएगी। ध्यान रखना, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक चित्रांकन वाली, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है दोस्तों। सर्वाधिक जो वाचन में समय लगता है वो भी देवनारायण जी की फड़ में ही लगता है। तो सर्वाधिक समय किसकी फड़ में लगता है? देवनारायण जी की फड़ में। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, मैटर भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। दोस्तों देवनारायण जी की फड़ के लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सर्वाधिक समय तो मैंने बता दिया, सबसे कम समय भी किसमें लगता है? इसी में लगता है, क्योंकि दोस्तों सबसे लंबी फड़ भी इनकी है तो सबसे छोटी फड़ भी इनकी है। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लेना। वैसे तो मैं ये लोक देवता में पढ़ाता हूँ लेकिन आपको यहाँ बता रहा हूँ। एकमात्र फड़ है जिस पर 2 सितंबर 1992 को 2 क्रॉस 2 मतलब 2 लंबाई 2 चौड़ाई की 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है। कब की गई? 2 सितंबर 1992 को। और कितने सेंटीमीटर की? 2 क्रॉस 2 सेंटीमीटर की। ठीक है। और कितने रुपए की? 5 रुपए की। दोस्तों वाद्य यंत्र होता है जंतर। देवनारायण जी क्या बजाते थे? जंतर। मतलब जंतर वाद्य यंत्र होता है इनकी फड़ के वाचन में। दोस्तों इनकी फड़ का जो वाचन है वो ध्यान रखना बगड़ावत जाति के गुज्जर बोपे करते हैं। कौन सी जाति के? बगड़ावत जाति के। और कौन करते हैं? गुर्जर भोपे। दोस्तों इनकी जो एक फड़ है वो जर्मनी संग्रहालय में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? जर्मनी संग्रहालय में रखी हुई है। दोस्तों देवनारायण जी की फड़ में हरे रंग के घोड़े को दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से रंग के घोड़े को? हरे रंग के घोड़े को। और देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। कौन सा है? लीलागर। ध्यान रखना कौन सा है? लीलागर। ध्यान रखना, 2 से 3 बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आ सकता है, वरना ऐसे में नहीं बोलता। घोड़े का नाम बताओ। लीलागर। आगे है दोस्तों रामदला कृष्णदला की फड़। दोस्तों रामदला और कृष्णदला जब छोटे थे ना तो धूल में खेलते थे, यानी माटी में। तो इनकी फड़ का जो निर्माण किया था वो धूलजी चितेरे ने किया था दोस्तों। और ये अपने कोटा बूंदी हाड़ौती झालावाड़ यहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये हाड़ौती की प्रसिद्ध है। कहाँ की? हाड़ौती, जिसमें कौन से जिले आते हैं? कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़। दोस्तों आप धूल मिट्टी में खेलते हो तो आपको कोई वाद्य यंत्र चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। तो ये एकमात्र ऐसी फड़ है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। वाद्य यंत्र का प्रयोग रामदला और कृष्णदला की फड़ में
नहीं किया जाता है। और भैंसासुर की जो फड़ थी उसका तो वाचन ही नहीं किया जाता है। आगे है दोस्तों अमिताभ की फड़। कौन सी? अमिताभ की फड़। दोस्तों इसका निर्माण किया तो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, रामलाल भोपा और पतासी भोपण। आप तो ध्यान रखना, चोमू के विधायक है रामलाल जी और पतासी खाने गए थे। तो रामलाल जी भोपा और पतासी भोपन। दोस्तों ये एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। दोस्तों अगर अपन माने कि ये फड़ किसके समान होती है, तो दोस्तों ये फड़ है अपने पाबूजी की फड़ के समान। किसके समान? पाबूजी की फड़ के समान। आशा करता हूं दोस्तों आपको फड़ समझ में आई होगी। फड़ कला आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों मिरर कला, सेकंड कला कौन सी है? मिरर कला। मिरर को बोलते हैं अपन कांच। तो ये प्रसिद्ध है जैसलमेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। आपके जो कपड़े हैं उनके ऊपर कांच जड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों? मिरर वर्क कला। मिरर वर्क कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे है पेपर मेशी कला। दोस्तों पेपर को पानी में आपने गाल दिया और उसको कूट दिया, तो इसी को कहा जाता है कुट्टी कला। क्या कहा जाता है? कुट्टी कला। ये जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। कागज को पानी में भिगोकर और कूटकर कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, यही होती है आपकी पेपर मेशी कला। आप तो ध्यान रखना, नाम से पेपर है, पेपर से तो आप कुछ बना नहीं सकते, तो उसे आप गलाओगे, उसे गलाओगे फिर उसको कूटोगे, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? कुट्टी कला भी कहते हैं। जयपुर और उदयपुर में यहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे है दोस्तों वर्क कला। आप जानते होंगे कांजू कतली, गणेश जी, इनके ऊपर हम चांदी का वर्क की परत चढ़ाते हैं, वही कला। तो दोस्तों ये कला है जयपुर की प्रसिद्ध। मिठाइयों पर चांदी की बारी परत चढ़ाना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका कांजू कतली, जो हर शादी ब्याह में बनती है भाई, खूब खाई होगी आपने। ठीक है। आगे है मुरादाबादी कला। दोस्तों मुरादाबादी कला होती है आपकी पीतल के बर्तनों पर सुंदर नक्काशी का कार्य करना। पीतल के बर्तनों पर सुंदर नक्काशी का कार्य करना क्या कहलाती है? मुरादाबादी कला कहलाती है दोस्तों। और यह आपके जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तो पीतल के बर्तनों पर सुंदर नक्काशी का कार्य करना क्या कहलाता है? मुरादाबादी कला। दोस्तों आज तक के इतिहास में जो सबसे इंपॉर्टेंट कला है वो है थेवा कला। कौन सी कला? थेवा कला। ये है दोस्तों कांच के ऊपर सोने का काम करना, है ना अमेजिंग बात। तभी तो ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है दोस्तों। शायद ये प्रतापगढ़ की है, आगे पता चल जाएगा आपको। दोस्तों थेवा कला है कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य करना। और सोने का काम कौन करेगा भाई? सोनी। तो इसी के लिए प्रसिद्ध है सोनी परिवार, यानी हमारी कास्ट के लोग प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके जनक है नाथूजी सुनार। सोनी को सुनार भी बोलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। इसके प्रसिद्ध कलाकार है कूरत सिंह। कौन है? कूरत सिंह। और प्रसिद्ध है यहाँ की प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अभी शायद जेल प्रेरी 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो दोस्तों जस्टिन वर्की। इंग्लिश नाम है, विदेशों के नाम ऐसे ही होते हैं भाई, जस्टिन वर्की। जस्ट वेट एंड वॉच अपन बोलते हैं ना, जस्ट वेट एंड वॉच। तो जस्टिन वर्की ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। दोस्तों यह कला ऐसी है जिसे ब्रिटेन की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्थान दिया गया है दोस्तों। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में कौन सी कला प्रसिद्ध है? थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कूरत सिंह। काम कौन करता है दोस्तों? सोनी परिवार। इसमें हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान रखना, ये ग्रीन रंग, हरा रंग पूछा जा सकता है एग्जाम में कठिन पेपर बनाने के लिए। और ये जो कांच है दोस्तों वो अपने चोमू राजस्थान भारत से नहीं मिलाते, ये मंगाते हैं अपन बेल्जियम से। कहाँ से मंगाते हैं दोस्तों? बेल्जियम से मंगाते हैं। आशा करता हूँ आपको थेवा कला समझ में आई होगी। आगे है पोटरी कला।
कौन सी कला? पोट्री कला। दोस्तों आप जयपुर में चले जाना, आपको इसके बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। दोस्तों पोट्री कला जो होती है वो आपकी चीनी मिट्टी से तैयार की जाती है। किससे? चीनी मिट्टी से। यानी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना ही क्या कहलाता है? पोट्री कला। इन पर सुंदर कलाकारों से नक्काशी करना क्या कहलाता है? ब्लू पोट्री। दोस्तों आपने मिट्टी से कोई बर्तन बनाया, वो तो आपकी पोट्री कला, और उसके ऊपर आप सुंदर कलरों से जो नक्काशी का कार्य करते हैं उससे कहते हैं ब्लू पोट्री। तो एग्जाम में पोट्री की जगह अगर ब्लू पोट्री भी आ जाए तो आपको जयपुर की प्रसिद्ध करके आना है। दोस्तों इसका जन्म हुआ था पार्शिया, ईरान में। दोस्तों ध्यान रखना, ये भारत में किसके समय लाई गई? अकबर के समय लाई गई। किसके समय? अकबर के समय। और राजस्थान में किसके समय लाई गई? मानसिंह के समय। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। भारत में तो अकबर के समय और राजस्थान में मानसिंह के समय राजस्थान में लाई गई। दोस्तों सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। जो आपकी ब्लू पोट्री कला है, पोट्री कला है, उसका जो सर्वाधिक विकास हुआ है दोस्तों, वो आपके राम सिंह, जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड के समय हुआ। ब्लू पोट्री राजस्थान का सबसे प्राचीन हस्तशिल्प उद्योग है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन हस्तशिल्प उद्योग कौन सा है? ब्लू पोट्री। आप कोई खादी वादी ये करके मत आ जाना। कौन सा है? ब्लू पोट्री। दोस्तों इसे 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। किस पर? 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं दोस्तों कुछ कला हैं ये पोट्री कला, वो कौन कौन सी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ब्लैक पोट्री, आपको पता है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। तो ब्लैक पोट्री भी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कोटा की। कहाँ की? कोटा की। अल्यो कागज पड़गो, अल्यो यानी अलवर। कागज पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। और पतला कागज होता है तो पतली परतदार पोट्री भी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। और डबल कट पोट्री भी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। तो आप केवल ब्लैक पोट्री ध्यान रखना कोटा, बाकी तीनों कहाँ की आ जाएगी दोस्तों? अलवर की आ जाएगी। कहाँ की आ जाएगी? अलवर की। दोस्तों पोट्री कला के प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत, जो महू सिक्कर के निवासी है। इन्हें 1974 में इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। और इन्होंने ब्लू पोट्री कला में कितने रंगों का प्रयोग किया था दोस्तों? 25 रंगों का। ब्लू पोट्री कला में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाना वो कृपाल सिंह शेखावत ही है। पूछा जाता है ये कहाँ के निवासी है, तो अपन को पता है कहाँ के निवासी है, महू सिक्कर के निवासी है। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों? पद्मश्री पुरस्कार मिला। और इन्होंने कितने रंगों में पोट्री तैयार की थी दोस्तों? तो 25 रंगों में। आगे इनके कलाकार है गोपाल लाल सैनी, प्रभु दयाल यादव, मीनाक्षी राठौड़, नाई बाई। आप तो ऐसे याद रहना, कृपाल, गोपाल्यो, प्रभु, मीनाक्षी और नाई किसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों? आपके पोट्री कला के। आगे है गोदना कला। दोस्तों आपके हाथों पर टैटू बनाते हुए आपने देखा होगा, वैसे ही कुछ ये कला है। तो गोदना कला शरीर पर सुई या कांटे से विभिन्न आकृति बनाकर उसमें कोयला व खेजड़ी पत्तियों का रंग भरा जाना सर्वप्रथम गोदना श्री कृष्ण भगवान ने खुदवाया था दोस्तों। सर्वप्रथम गोदना किसने? श्री कृष्ण भगवान ने। जो आजकल अपन टैटू बनाते हैं वो पहले दोस्तों सुई व कांटों से आकृति बनाते थे और उसमें कोयला व खेजड़ी की पत्तियों का रंग भरा जाता था। दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन तो यह है कि कौन सी जाति में कि आप गोदवाना यानी गुदवाना नहीं खुदा सकते, तो शहरीय जनजाति में ये वर्जित है दोस्तों। शहरीय जनजाति में ये वर्जित है। आगे है दोस्तों मांडना कला। कौन सी कला? मांडना कला। दोस्तों मांडला आप जानते हो, आपके जैसे होली हुई, दिवाली हुई, उसके ऊपर आप फर्श पर विभिन्न प्रकार के मांडले बनाते हो। आजकल तो बनाते नहीं है, रेडीमेड लेके आ जाते हैं दोस्तों। ये वही होता है दोस्तों, मांगलिक अवसर पर विभिन्न कलाकृतियाँ बनाना। जैसे दीपावली पे लक्ष्मी जी की पगलिया, विवाह के अवसर बहुत सारे तामझाम होते हैं ना, तो विवाह के अवसर पे मांडना कौन सा? ताम। होली के ऊपर चौकड़ी। और सबसे छोटा जो मांडला है वो है स्वास्तिक चिन्ह यानी सात्या। अरे आपनो सात्यो समझ में आ गई सी।
सबसे छोटा कौन सा है? स्वास्तिक चिन्ह यानी साथ्या। दीपावली के अवसर पे पगलिया, ध्यान रखना लक्ष्मी जी की पगलियों की पूजा करते हैं। विवाह के अवसर पर तामझाम होते हैं, तो विवाह के अवसर पर ताम, और होली के अवसर पर चौकड़ी। कौन सी कड़ी? चौकड़ी। ठीक है। आगे है बादला कला, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। बादला कला जोधपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। जिंक से निर्मित बोतलों बनाना जिसमें पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है। अरे मिल्टन की बोतल आप लाइब्रेरी में लेके जाते हो ना, वो बादला कला की है, और ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। ये आप जरूर याद रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है, 25 से 30 बार एग्जामों में आया हुआ है। आगे है दोस्तों पान्ने कला। दोस्तों पान्ने किसको बोलते हैं? कागज पर। तो कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाना क्या कहलाता है? पान्ने कला। और सबसे कलात्मक पाना किसका है दोस्तों? श्रीनाथ जी का। किसका है? श्रीनाथ जी का। ठीक है दोस्तों। आगे है अपनी मथेरना कला। कौन सी कला? मथेरना कला। दोस्तों मथेरना यानी देवी देवताओं के भित्ति चित्र, मतलब दीवारों पे आप देवी देवताओं के चित्र बनाते हो ना, वो कौन सी कला होती है? मथेरना। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, उस्ता कला। दोस्तों उस्ता कला को कहते हैं मुन्नावती कला। मुन्ना भाई है भाई उस्ताद, तो मुन्ना भाई है उस्ताद। तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और उस्ता कला को क्या कहा जाता है? मुन्नावती कला। ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी का कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? उस्ता कला कहलाता है। क्या कहलाता है? उस्ता कला। और इसे संरक्षण किसने प्रदान किया था दोस्तों? बीकानेर के शासक राय सिंह ने। किसने किया था? बीकानेर के शासक राय सिंह ने। और प्रमुख कलाकार है दोस्तों इसके हिस्सामुद्दीन, ममता और कादर बख्श। हिस्सामुद्दीन, ममता और कादर बख्श। दोस्तों कुछ कलाएं मैंने आपको कराई है, कुछ कलाएं अभी बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मैं इसमें उनको इंक्लूड करूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बोरिंग महसूस करेंगे। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मैटर बहुत अच्छा है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या वनपाल हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका मनीष सोनी जी चोमू।